इससे मिर्जापुर के रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के पूर्व मंत्री मनोज दमकल ने बेटे को बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन भेज दिए। मामले का खुलासा होने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत साइबर पुलिस से की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला कटरा थाना क्षेत्र के टंडनपुरी कॉलोनी का है। कहीं आपका भी बैंक अकाउंट खाली न हो जाए, इसके लिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए आपको बताते हैं AI वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर क्या है, समझिए इसका पूरा कच्चा चिट्ठा, नहीं तो कहीं किसी बार आपके साथ भी ठगी हो सकती है। दोस्तों, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक परिवार, व्यवसायी परिवार के साथ 12,70,000 रुपये का हाल ही में ठगी की गई। ठगों ने फ़ोन पर परिवार को उनके बेटे की एक ऑडियो सुनाई, एक आवाज़ सुनाई, जिसके चलते परिवार उनके जाल में फंस गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मोहित पांडे और आप यह वीडियो मिस्ट्री न्यूज़ पे देख रहे हैं। आप सभी से विशेष आग्रह है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं इसका पूरा मामला, इसके बारे में पूरी कहानी जानते हैं कि कैसे AI तकनीक के जरिए एक दिल्ली NCR के गाजियाबाद निवासी व्यवसायी के साथ कैसे ठगी की गई। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए यूपी के गाजियाबाद के एक व्यवसायी परिवार को उनके बेटे की रोती हुई आवाज़ सुनाई गई। बेटा कहता है, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और उसको बचाने के एवज में फ़ोन कॉल करने वाले पुलिस अधिकारी ने 12,70,000 रुपये की मांग की। ऐसे में आपके लिए भी यह जानना अब बेहद ज़रूरी हो गया है कि AI वॉइस क्लोनिंग कैसे काम करता है, कैसे इसके जरिए ठगी की जाती है। गाजियाबाद के राजनगर में रहने वाले एक कारोबारी के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आती है और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि वह दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अफसर बोल रहे हैं और कॉल पर कहा गया कि उनका बेटा एक रेप केस में फंस गया है और वह उनके कस्टडी में है और मामले को अगर यही रफा दफा करना चाहते हैं कि उसके ऊपर FIR दर्ज न हो, कोई कार्यवाही न हो, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप मुझे 12,70,000 रुपये पेमेंट कर दीजिए, हम आपके बेटे को छोड़ देंगे, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। जब परिवार को उनके बेटे से बात कराई जाती है यकीन दिलाने के लिए, तो जब बेटा बात करता है तो वह रोते हुए आवाज़ में कहता है कि पापा मुझे बचा लीजिए। अब परिवार के लोगों को यकीन आ जाता है कि फ़ोन के दूसरी तरफ मेरा बेटा है और वह वास्तव में कोई रेप केस में, कोई अप्रिय घटना में फंस गया है। तो परिवार किसी तरीके से रुपए की व्यवस्था करता है और व्यवस्था करने के बाद 12,70,000 रुपये भेज देता है। इसके बाद उन ठगों ने दोबारा जो है कॉल किया और पैसों की मांग की और ज़्यादा पैसों की। तब परिवार के लोगों को शक हुआ और वो अपने बेटे के पास कॉल करते हैं। कॉल करने पर जब बेटे से बात होती है तो वह अपने आप को सही सलामत बताता है और वह बताता है कि मैं किसी भी ऐसी कोई घटना में इन्वॉल्व नहीं हूँ और न ही मैं पुलिस के गिरफ्त में हूँ, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया है, मेरे ऊपर कोई मामला नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ सुबह से हूँ। जब दोस्तों से बात करवाता है, परिवार के जिम्मेदार लोग दोस्तों से बात करते हैं, तब जाकर के यह पूरे मामले का खुलासा होता है और अपने साथ हुए ठगी का एहसास परिवार को होता है। इसके बाद परिवार के लोग गाजियाबाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी हाल ही में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व मंत्री मनोज दमकल के साथ भी ठगी की गई। उनके पास भी व्हाट्सएप पर एक कॉल आई और दूसरी तरफ से उनके बेटे की आवाज़ सुनाई गई व्हाट्सएप कॉल पर। उनका बेटा कह रहा था कि डैडी मुझे बचा लीजिए, मैं एक रेप केस में फंस गया हूँ, अगर आप मुझे नहीं बचाइएगा तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। इसके बाद ठगों ने इसके एवज में 2 लाख रुपए की मांग मनोज दमकल से की। तुरंत मनोज दमकल ने पैसे का अरेंजमेंट किया और आधे घंटे के भीतर जो है ठगों के पास 2 लाख रुपए जो है भेज दिए। इसके तुरंत बाद जब पैसे ठगों के अकाउंट में पहुंच जाते हैं, इसके बाद ठग फिर से दोबारा कॉल करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। तब मनोज दमकल के दिमाग में आता है कि अगर इनको पैसे ही चाहिए थे तो एक बार में ही 2 लाख के बजाय जो भी उनको पैसे चाहिए थे मांग लेते, कहीं मेरे साथ ठगी तो नहीं हो रही है, इसका उनको एहसास होना शुरू हुआ। तो अपने बेटे को कॉल लगाते हैं
बेटा उनका जो है कोई डिप्लोमा कर रहा था, बाहर हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था। तो जब वह बेटे को कॉल करते हैं तो बेटा फ़ोन उठाता है और उससे बातचीत होती है, तो वह बताता है कि नहीं, मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं हूँ, मैं किसी भी रेप केस में या पुलिस के किसी भी ऐसे मामले में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं अपने हॉस्टल में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, सुबह से ही अपने दोस्तों के साथ में हूँ। इसके बाद उसके परिवार के लोग दोस्तों से भी बातचीत करते हैं और हॉस्टल के जिम्मेदार कर्मचारियों से भी बात करते हैं, तो जाकर पूरे मामले का खुलासा होता है और परिवार के लोगों को अपने साथ हुए ठगी का एहसास होता है। वह मिर्ज़ापुर के कटरा कोतवाली में जा कर के FIR लॉन्च करवाते हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो है दोस्तों, AI वॉइस क्लोनिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी की भी हूबहू नकली आवाज़ तैयार की जाती है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी MCAFE के एक कर्मचारी हैं, मेरी बात हुई जो है, जब मैं इस पूरे वीडियो को बना रहा था तो एक बार मैं उनसे संपर्क किया, तो मेरी बात उनसे हुई, तो उन्होंने बताया कि केवल बेसिक जानकारी के आधार पर 85 से 95% तक जो है किसी भी व्यक्ति की हूबहू आवाज़ बनाई जा सकती है। तो ठग जो है AI वॉइस तकनीक के आधार पर किसी भी व्यक्ति की हूबहू 85 से 95% तक की आवाज़ बना लेते हैं, जिससे सामने वाला पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। वह फर्क ही नहीं कर पाता है कि जो दूसरी तरफ से व्यक्ति बोल रहा है वो उनका अपना है या ठग है। तो इस तरीके से 83% भारतीयों के पास जब कॉल आते हैं तो वो अपने आप को जो है स्कैम में पैसा गंवा देते हैं, ठगा हुआ पाते हैं, वो ठगे जाते हैं। दोस्तों, इससे बचने के बहुत ही साधारण उपाय हैं और आदमी जरा सा भी अगर अपने आप को जो है सतर्क रखेगा तो अपने आप को बचा पाएगा। मैं वो तकनीकी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो उनके साथ जो है ऐसा कोई जो है कभी भी ठगी ना हो पाए, वो अपने आप को बचा पाए। आप आज के समय में सभी सारे लोग जो है स्मार्टफोन रखते हैं, तो स्मार्टफोन में एक जो है फीचर है कॉलर ID फीचर, जिसको आप लोग ऑन रखिए और ट्रू कॉलर के नाम से तमाम जो है ऐसे कॉलर ID जो है आपको गूगल के प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, आप लोग जो है इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आपको पता चलेगा कि सामने से जो कॉल आ रही है कौन से व्यक्ति की आ रही है, वो कहाँ से बात कर रहा है, आपके पास कोई स्कैम कॉल तो नहीं आ रही है, या जो है सामने से कोई मार्केटिंग कॉल आ रही है तो उसका भी पता चलेगा। अगर कभी इस तरह से कोई कॉल आपके पास आती है और आपको जो है बात कराई जाती है और कहा जाता है कि आपका बेटा, भतीजा या कोई भी नज़दीकी व्यक्ति किसी भी जो है पुलिस के गिरफ्त में है या कि उसका अपहरण हो गया या किसी भी तरीके से जो है आपसे पैसे की जब मांग की जाती है, तो आप तुरंत सतर्क और सावधान हो जाइए और बिल्कुल पैनिक नहीं होइए। सामने वाले की डिमांड को मान लीजिए कि ठीक है, मैं पैसे का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जो है आप मेरे सामने वाले जो भी मेरा परिचित है या मेरा रिश्तेदार है, तो आप उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना करें, मैं पैसे का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको देता हूँ, एक टाइम लीजिए उनसे। उसके बाद जो है जब फ़ोन कट जाए तो आप तुरंत जो है इसके बारे में उस नज़दीकी व्यक्ति को कॉल करिए। जो है अगर उसका फ़ोन बंद आ रहा है, उससे बातचीत नहीं हो पा रही है, तब भी आप अकाउंट में पैसे ना डालें। इसकी तुरंत सूचना नज़दीकी पुलिस अधिकारी, थानेदार, जो भी आपके समक्ष या तत्काल में व्यवस्था हो, ऐसे संस्था में आप जाइए, उनको आप सूचित करिए, पुलिस प्रशासन को बताइए पूरे मामले को, उनको नंबर बताइए कि ऐसा ऐसा मेरे पास कॉल आया है, तो उसमें पुलिस प्रशासन आपका पूरा मदद करेगा और आपके साथ ठगी होने से बच जाएगा। और एक बात और दोस्तों, अगर वास्तव में मान लीजिए आपका कोई भी नज़दीकी व्यक्ति ऐसे किसी दुर्घटना में फंसी गया है, तो पुलिस विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी सरकार की संस्था या जो है कि कोई भी प्राइवेट संस्था आपसे उसका कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति पैसे की मांग नहीं करेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। सबको पता है कि आपके सारे कॉल रिकॉर्ड हो सकते हैं। एक दूसरा, सर्विलांस का ज़माना है, आप कहाँ से बैठ के बात कर रहे हैं, किस सिम से, किस मोबाइल से, जो है पुलिस आपका जो है बाल का खाल निकाल लेता है। तो सभी सारे लोगों को यहाँ पता है, तो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के कॉल नहीं करेगा। अपराधी, ठग, क्राइम करने वाले, किडनैपर्स ऐसे कॉल करते हैं, तो आपको उनसे बचने की ज़रूरत है। आप अपने आप को सतर्क और सावधान रखें। इसी के बारे में आज का मेरा पूरा वीडियो था।
आप सभी से विशेष आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को जो है अंत तक देखें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को राम राम, धन्यवाद।